हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना नीट यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। ठीक है, ये वो 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करके ही जाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 6 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 6 हमारा है कार्डियक साइकिल। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम लोग हार्ट रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब देखो, हार्ट रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में जितनी बार हार्ट हमारी धड़कती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट रेट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी हार्ट जो है वो एक मिनट में 72 बार धड़कती है, तो हमारा हार्ट रेट कितना हो जाएगा? 72 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ पे कोई सवाल पूछता है कि भाई ठीक है, हमारा हार्ट जो है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा? तो देखो, 72 बीट्स में 60 सेकेंड लगता है, तो एक बीट्स में कितना लगेगा? 60/72 कर दो। यूनिटरी मेथड, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा हार्ट जो है वो एक बार जब धड़कता है तो एक सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। ठीक है, यानी एक सेकेंड से भी कम टाइम में हमारी हार्ट जो है वो एक बार धड़क जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हमारा हार्ट एक बार धड़कता है उस दौरान हमारे हार्ट में जो कुछ भी घटनाएं घटती है उन सारे घटनाओं को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जब हमारी हार्ट एक बार धड़कती है उस दौरान हमारे हार्ट में जो कुछ भी घटनाएं घटती है उन सारे घटनाओं को मिलाकर, उन सारे घटनाओं को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं? एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्शंस करता है और एक बार रिलैक्सेशन करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग सिस्टोल टर्म का यूज करते हैं और रिलैक्सेशन के लिए हम लोग डायस्टोल टर्म का यूज करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है कार्डियक फेजेस को समझने के लिए। पहला देखो, ट्राइकस्पिड वाल प्लस बाइकस्पिड वाल के बारे में बात करता हूँ तो इन दोनों वाल को एक साथ मिलाकर एट्रियो वेंटिकुलर वाल कहते हैं, या शॉर्ट में इसे एवी वाल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग कार्डियक साइकिल के फेजेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक कार्डियक साइकिल के बारे में बात करता हूँ तो एक कार्डियक साइकिल में 4 फेजेस होती है। कितने फेज होती है भाई? 4 फेज होती है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा एट्रियल सिस्टोल, तीसरा वेंटिकुलर सिस्टोल, चौथा वेंटिकुलर डायस्टोल। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कार्डियक साइकिल के जो 4 फेज होते हैं ये आपको टिप पे याद होना चाहिए। पहला ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा एट्रियल सिस्टोल, तीसरा वेंटिकुलर सिस्टोल, चौथा वेंटिकुलर डायस्टोल। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग इन चारों फेजेस को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है कि कार्डियक साइकिल तब स्टार्ट होता है जब हमारी हार्ट की चारों फेज रिलैक्स स्टेट में होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग कार्डियक साइकिल को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कार्डियक साइकिल में 4 फेज होता है और चारों फेजेस को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग कार्डियक साइकिल के पहला फेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कार्डियक साइकिल का पहला फेज को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल्स के बारे में बात करता हूँ तो ज्वाइंट डायस्टोल में हमें टोटल 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहला ज्वाइंट डायस्टोल में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑल द 4 चेंबर आर इन रिलैक्स स्टेट। ठीक है, जब हमारी हार्ट की चारों चेंबर रिलैक्स स्टेट में होती है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइंट डायस्टोल में जो एवी वाल होता है, यानी कि एट्रियो वेंटिकुलर वाल जो होता है वो ओपन होता है और सेमी लूनर वाल जो होता है वो क्लोज होता है। बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? दूसरा फेज जो कार्डियक साइकिल का दूसरा फेज है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल्स के बारे में बात करता हूँ तो एट्रियल सिस्टोल में भी हमें टोटल 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, एट्रियल सिस्टोल में जो दोनों एट्रिया होती है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों जो एट्रिया होती है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो ब्लड फ्लो है ना वो 30% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है भाई? 30% बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो एवी वाल होता है वो ओपन होता है और जो सेमी लूनर वाल होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन वाल का ज्वाइंट डायस्टोल में होता है वही सेम कंडीशन एट्रियल सिस्टोल में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला फेज के बारे में बात करता हूँ कार्डियक साइकिल की, तो कार्डियक साइकिल का तीसरा फेज को हम लोग कहते हैं वेंटिकुलर सिस्टोल। क्लियर? वेंटिकुलर सिस्टोल्स के बारे में बात करता हूँ तो वेंटिकुलर सिस्टोल में आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहला, वेंटिकुलर सिस्टोल में जो दोनों वेंटिकल होती है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, और जब उसी समय जिस समय दोनों वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है ठीक उसी समय
जो एट्रिया होती है, दोनों जो एट्रिया होती है वो रिलैक्स करती है, ठीक है। तो कोइंसाइड विद एट्रियल डायस्टोल का कहने का मतलब है कि जब दोनों वेंट्रिकल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक उसी समय जो दोनों एट्रिया होती है वो रिलैक्स करती है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एवी वाल जो होता है, ठीक है, वो क्लोज होता है और जो सेमी लूनर वाल होता है वो ओपन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब देखो, जब एवी वाल क्लोज होता है, क्या होता है, जब एवी वाल क्लोज होता है तो हार्ट का पहला साउंड हमें तो हार्ट का पहला साउंड जनरेट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब एवी वाल्व क्लोज होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है जिसे हम लोग लव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हार्ट के पहले साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, लव कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल के अगर मैं चौथे फेज के बारे में बात करता हूँ तो कार्डियक साइकिल के चौथे फेज को हम लोग वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में बात करता हूँ तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में भी मैं टोटल 4 पॉइंट याद रखना है। पहला, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में दोनों जो वेंट्रिकल होती है वो रिलैक्स करती है। क्या करती है, बहुत वेंट्रिकल रिलैक्स, दोनों जो वेंट्रिकल होती है वो रिलैक्स करती है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, एवी वाल जो होता है वो ओपन होता है और सेमी लूनर वाल जो होता है वो क्लोज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सेमी लूनर वाल जब क्लोज होता है तो हार्ट का सेकेंड साउंड जनरेट होता है जिसे हम लोग डब कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब देखो, हार्ट के बारे में बात करता हूँ तो हार्ट में जो साउंड जनरेट होता है उस साउंड को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हार्ट साउंड्स के बारे में बात करता हूँ तो हार्ट साउंड्स का हम लोग यूज करते हैं कई सारे बीमारियों का पता लगाने के लिए, इसलिए हार्ट साउंड का एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं कार्डियक साइकिल के बारे में बात करता हूँ तो कार्डियक साइकिल में अगर आप समरी अगर कार्डियक साइकिल का याद करना चाहते हो तो आप याद कर सकते हो कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक कार्डियक साइकिल में 4 फेज होती है और यहाँ पे 2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जब भी हार्ट साउंड के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो हार्ट साउंड हमेशा वाल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वाल्व के ओपन होने से कभी भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।